तो जिनकी भी जो भी समस्या है, तो वो क्यों आप डरे हुए रहते हो, कहीं समाज की परवाह कर रहे हो तो कहीं रिलेशन की परवाह कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपके जीवन का बंधन होता है जिसके कारण आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी पाते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है, ये जो वर्कशॉप है ये आप लोगों के ऊपर ही काम करता है। मतलब यहाँ जितनी चीज़ें बताई जाती हैं, अगर उससे आप अपने ऊपर अप्लाई नहीं करोगे या आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो काम नहीं करेगी, है ना। दिमाग में ज्ञान रखने से काम नहीं करता है, ज्ञान आपके जीवन में उतरना चाहिए। तो जैसे आपके जीवन में अभी जो भी आप काम करने निकलते हो, चाहे वो कुछ भी हो, है ना। किसी की प्रॉब्लम पत्नी से है, तो किसी की प्रॉब्लम गर्लफ्रेंड से है, तो किसी की प्रॉब्लम अपने मंगेतर से है। तो जिनकी भी जो भी समस्या है, तो वो क्यों आप डरे हुए रहते हो, कहीं समाज की परवाह कर रहे हो तो कहीं रिलेशन की परवाह कर रहे हो। कुछ ना कुछ आपके जीवन का बंधन होता है जिसके कारण आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी पाते हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती हैं वो सिर्फ इतना है कि जो आपका ये डर है, जो आपके भीतर जो डर समाया हुआ है, जो समाज का जो आपने देख रखा है कि ऐसे ही होता है, रिलेशन ऐसे ही बनता है और हमारी लाइफ ऐसे ही चलनी चाहिए, वो सब ही चीज़ें हैं जो हमें बाधा डालती हैं, परेशानी देती हैं। तो अब हमें ये समझना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो जब समझेंगे तो हम अपने सारे डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि हमारे समझ से जो डिसीजन आएगा वही हमारी ज़िंदगी बनाएगा। तो हम अगर बिना समझ के, बिना बोध के डिसीजन लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में परेशानी आती है। तो परेशानी तो रहेगी, लेकिन अब वो डिसीजन आप कहाँ से लेते हो, है ना। क्योंकि आपकी लाइफ आपके डिसीजन पे ही डिपेंड करती है। आप जैसा डिसीजन लोगे वैसे आपकी लाइफ होगी। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब इसको समझते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना पड़ेगा। जब तक समझेंगे नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये खेल है ना। तो अब एक चीज़ ये आपको समझना है कि अगर आप इस धरती पे, इस जगत पे किसी चीज़ से परेशान हो रहे हो, कोई आपको दुखी कर रहा है, आपको लगता है कि वो सही हो जाए, वो सुधर जाए तो मेरा जीवन बेहतर हो जाए, ये आप जो सोच रहे हो ना, ये सोच इसलिए रहे हो क्योंकि आप उसे सीरियस ले रहे हो। आपको लगता है कि बस यही मेरा जीवन है ना। आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि जो लड़की, जो लेडी आज आई है वो पहले नहीं थी आपकी लाइफ में और आगे भी रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर उसने कुछ गलत किया, आपको लग रहा है कि गलत किया, तो आप सोचते हो ये सही क्यों नहीं हो रही है ना। और आप उस पर उम्मीद टिकाए रहते हो, सही हो जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए। क्यों आप सही करके जीवन अच्छा करना चाहते हो? आप अपना जीवन अच्छा बनाओ ना। जो सही है, नहीं है नहीं है। आप मतलब उसे सीरियस क्यों ले रहे हो? ये समझो ना कि ये गेम है, जो आपका निर्णय है, आपका डिसीजन है, वही आपकी ज़िंदगी है। तो डिसीजन ऐसे लो जो आपको खुशियाँ दे, जो आनंद दे। जो दुख दे रहा उस डिसीजन को क्यों ले रहे हो आप, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें समझना होगा। आत्मा क्या होती है, पहले तो इस चीज़ को समझो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे, है ना। तो आत्मा माने वो सत्य जो हमारा अस्तित्व है ना। हम जिससे बने हैं, हम किससे बने हैं? हम पंचभूतों से बने हुए हैं, ठीक है। हवा, पानी, मिट्टी, आग, अगर ये ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ ना हो तो हमारा जन्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो अस्तित्व है वो क्या है? उसी को आत्मा कहते हैं। तो जब तक ये शरीर है, ठीक है, तो ये बना किससे है? हवा, पानी, मिट्टी से ही बना है। तो हमारा जो सत्य है वो वही है। अब ये शरीर जो उठ के खड़ा हो गया मिट्टी से, वो कहे कि मैं हूँ, ठीक है, और मैं ही सब कुछ करता हूँ, तो सोचो कि कितना बड़ा अहंकार है, कि जबकि वो, उसका अस्तित्व वो है ही नहीं। ये तो जो मिट जाता है, जो जल जाता है, जो टूट जाता है, जो बदल जाता है, वो तो अस्तित्व है ही नहीं। क्योंकि हवा, पानी, मिट्टी तो शाश्वत है ना, वो कभी नहीं मिटते, कभी भी नहीं जलते, कभी भी नहीं ख़त्म होते। लेकिन ये शरीर तो ख़त्म होता है ना, तो फिर ये सच कैसे हो सकता है ना। ये तो एक खेल है कि ब्रह्म का एक खेल है। ब्रह्म उसी को बोलते हैं जो हवा, पानी, मिट्टी जिससे हम मिलके बने, वही ब्रह्म है, वही सत्य है, वही आत्मा है, ठीक है। तो हम उसी के पुतले हैं। एक तरह से समझो कि हम भी कठपुतली ही है ना। तो जो ब्रह्म है वो हम ही हैं और जो कठपुतली है वो भी हम ही है। हम ही नचाने वाले और हम ही नाचने वाले। तो अब आपको देखना है कि नाचना है या नचाना है, ये भी आपके हाथ में ही है ना। कोई आपको मजबूर कर दे, कोई परेशान कर दे, कोई गुलाम बना ले, इतनी औकात किसकी है? आप चाहते हो तब ना कोई कर पाता है। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये सत्य है ही नहीं, ना मुझे रहना है ना उसे रहना है, तो फिर इतना सीरियस क्यों होना है ना। अभी जैसे एक चीज़ और उदाहरण देती हूँ कि मान लो एक ताश का खेल है, सभी जानते हैं ताश का खेल, है ना। ताश का खेल अगर दो लोग खेले,
एक आप हो और एक कोई और आपका पार्टनर बैठा हुआ है साथ में खेल रहा है, तो उसमें आपको ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भी आएगा, जीतने की एक कंपटीशन भी होगा, है ना, कि मुझे जीतना है। लेकिन अगर वही ताश आप ही खेल रहे हो दोनों साइड से, मतलब आप ही इधर भी हो आप ही उधर भी हो, तो फिर आप क्या करोगे, कैसी चाल चलोगे ये बताओ। अपने आप को जिताओगे या उस मतलब जो दूसरी साइड है उसको जिताओगे, दोनों ही आप खेल रहे हो। अब बताओ आप क्या करोगे। तो ईमानदारी से चाल चलोगे ना, हार हो तो भी आपकी, जीत हो तो भी आपकी, क्योंकि आप ही खेल रहे हो। वैसे ही ये जो पूरा जगत है, ये जो ब्रह्म है, जो ये हमारा अस्तित्व है, वो इसका एक खेल है और वो खेल रहा है। यहाँ ना कुछ पाप है, ना यहाँ कुछ पुण्य है, ना कोई हार है, ना कोई जीत है। लेकिन जो इस खेल में आप फंस गए, इसलिए आप दुखी हो। आप इसको खेल की तरह जान ही नहीं रहे हो, है ना। उस ताश को तो आप समझ जाते हो कि मैं ही खेल रहा हूँ और हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में मेरा ही है, जीतूंगा तो भी मैं, हारूंगा तो भी मैं, तो सब कुछ मेरा ही है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, खेलोगे। फिर आप रुकोगे नहीं, आप कल्पना नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं। वैसे ही हमारी जिंदगी है, बात समझ में आ रही है। हमारी जिंदगी में हमारे निर्णय से ही हमारी जिंदगी चलती है। अब चाहे आप गलत निर्णय लो चाहे सही निर्णय लो, जो भी आप निर्णय लोगे आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी। तो अब आपको देखना है कि किस निर्णय से आपको तकलीफ होती है और किस निर्णय से आपके जीवन में आनंद आता है। अगर इस विचार के साथ चलोगे तो फिर आप अपने जीवन को जी पाओगे, नहीं तो आप फिर ऐसे ही डरे घबराए गुलाम बन के रह जाओगे। और गुलाम बनने में तकलीफ हो रही है, अगर तकलीफ नहीं होती तो आप यहाँ क्यों होते ये बताओ। तब तो मज़ा आ रहा होता ना, मज़ा नहीं आ रहा है ना, तो फिर अब सोचना पड़ेगा कि मज़ा कैसे आएगा, है ना। और मज़ा कैसे आएगा, जब आप वो करोगे जो आपको आनंद देता है। और उसके लिए अभी थोड़ी देर में तकलीफ भी होगी। जिस चीज़ को आपने पकड़ के रखा है ये मेरा है, उसे छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि वो मेरा कहना ही तो आपकी तकलीफ है। जैसे कि हमने अभी कल ही पढ़ा था, परसों अभी पिछले जो हमारा सेशन हुआ था उसमें पढ़ा था कि आप अपनी पत्नी को पराये की पत्नी समझो, ऐसे कि जैसे दूसरे की हो। तो ये समझ लेना ही जिंदगी है कि अपना जैसा कुछ है ही नहीं ना। आप अपना समझते हो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी मंगेतर है, मेरी पत्नी है, यही तो आपका दुख है, जबकि आपका कोई है ही नहीं। आप तो ये रिश्ते नाते खेल में फंस गए हो, आप इसे बनाने लग गए हो। और ये सब बनाना किसने सिखाया, इस पूरे जगत ने सिखाया। पूरे संसार ने अपने अपने स्वार्थ के अनुसार सब चीज़ें बनाई हैं, आप उसमें फंस जाते हो, है ना। तो आप अभी मुक्त हो, अभी आज़ाद हो, अभी स्वतंत्र हो, अभी खुश रह सकते हो। बस वो जो कल्पनाएं हैं ना उसे छोड़ दो, बस वो जो ख्याल है कि मेरा है ना ये छोड़ दो। आपका कुछ नहीं है। अगर आपका होता तो सोचना नहीं पड़ता ना। आपकी जो चीज़ है कि आपको सोचना पड़ता है, जो आपका नहीं है इसीलिए तो आपसे दूर जा सकता है ना। आप उसे मानते हो पर वो है नहीं आपका, ये मानना छोड़ दो, ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे आप समझते जाओगे, देखो हमने बोला ना कि जो कर सकते हो वो करो, कल्पना मत करो। कल्पना करना दुख है। मैं ये नहीं कर सकता तो मत करो, कर सकते हो तो कर डालो। और नहीं कर सकते हो तो देखो ना क्यों नहीं कर सकते, फिर भी आप सोच रहे हो। नहीं कर सकते हो फिर भी सोच रहे हो, यही तो कारण है आपके दुख का कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी सोचे जा रहे हो ऐसा हो जाए तो ठीक है। अपने आप थोड़ी हो जाएगा, चमत्कार थोड़ी होगा, करना तो आपको ही पड़ेगा ना। डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा, तभी आपकी ज़िंदगी में जो कुछ होगा होगा। अब यहाँ आने का डिसीजन लिया है तभी ना आप ये सब सीख पा रहे हो। अगर आने का डिसीजन ही नहीं लेते तो ये कौन बताता आपको, है ना। आप तो अपनी ज़िंदगी में मस्त थे। तो डिसीजन ही हमारा है जो हमारी ज़िंदगी बनाता है। इससे ज़्यादा अभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखो एक ही दिन में सब कुछ समझ में आ जाए तो फिर ये दुनिया स्वर्ग ना हो जाती, फिर काहे के लिए यहाँ नरक होता, है ना। तो बात नहीं समझ में आ रही इसीलिए हम परेशान हैं। समझ में आ जाए तो हमारी परेशानी ही ख़त्म। बस जितना समझ में आए उतना अपने ऊपर अप्लाई करते चलो। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं
और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दे। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ। चलिए, अभी किसी का कोई सवाल है इस रिलेटेड जो मैं अभी पढ़ा उसमें क्या चीज़ समझ में आई? बहुत कुछ तो मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आप जब पूछोगे तो मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। मैडम, ये आत्मा के बारे में अभी बताया नहीं मुझे, इसका अपोजिट में ये अहम है ना, ईगो। इसी दोनों पिलर्स पे ये हम लोग समझ रहे हैं, आत्मा और ईगो, यही है ना मैडम। तो आत्मा का तो हमें समझ में आ गया, आत्मा जो सत्य है यही पंचतत्व है। पंचतत्व में वो धरती, गगन, आकाश, मिट्टी, जल, ये है, ब्रह्म है। तो उसी तरह से ईगो की तरफ में थोड़ा इलोबरेट। ठीक है, देखो उल्टा हो जाएगा लेकिन थोड़ा। हाँ, ठीक है। देखिए, इसको हम इस तरह से समझेंगे कि जैसे एक सागर है, ठीक है, समुद्र है, ठीक है, सागर है, सत्य है, ठीक है। लेकिन जब सागर अपनी मौज में होता है तो उसमें से लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। जो लहरें होती हैं वो सागर का ही अस्तित्व होता है, लेकिन लहरें कहें कि मैं अलग हूँ, है ना, मतलब है तो वो सागर से ही बनी हुई, लेकिन वो कहें कि मैं अलग हूँ, सागर अलग है, और वो सागर की तलाश करे कि मुझे सागर बनना है, जबकि वो खुद भी सागर ही है। समझ रहे हैं? तो लहर को ये भ्रम हो जाता है कि उसका कोई अलग अस्तित्व है, ठीक है, वो कुछ अलग है, वो सागर से अलग है। तो ये भ्रम ही अहंकार कहलाता है, ये झूठ अहंकार कहलाता है। मतलब ये शरीर हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है और हम उससे निर्मित हो गए, और फिर हम कहे उठ के कि नहीं हम अलग हैं और वो जो सत्य है, वो पंच तत्व है, वो अलग है, ठीक है। तो ये हमारा अहंकार कि मेरा जो जन्म हो गया है ये अलग है, और मैं ही कहूँ, मेरा जो अहंकार है, मैं ही कहूँ कि मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? लहर तो गिर जाएगी ना, वो तो सागर में समा जाएगी, लेकिन सागर तो हमेशा रहता है ना। तो जो ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये तो एक दिन मिट जाना है, तो ये सत्य कैसे हो सकता है ना। ये तो एक तत्व है उसका, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सत्य पंच तत्व है, और हम पंच तत्वों से ही निर्मित और पंच तत्वों में ही विलय हो जाता है हमारा, है ना। तो सत्य वो है जिसका कभी जो कभी नष्ट नहीं होता, जिसका कभी कोई मतलब अस्तित्व मिटता नहीं है। लेकिन हमारा तो मिट जाता है ना, हम जन्म लिए, अभी हम इस शरीर में हैं, और जैसे ही हमारी मृत्यु होगी वैसे ही हमारा दूसरा शरीर निर्माण हो जाएगा, मतलब उसी पंच तत्वों से। लेकिन हम तो नहीं रह गए ना, ये जो उठ के बोल रहा है कि मैं हूँ, वो तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये भ्रम की जो मैं हूँ, ये अपने आप को अलग मान लेना, ये द्वैत मान लेना ही एक झूठ है, इसी को अहंकार कहते हैं। और अगर आप झूठ में रहोगे, अगर आप अपने आप को ही सच मानोगे, तो आप जिंदगी भर परेशान रहोगे, है ना। फिर लालच भी आएगा, डर भी आएगा, क्योंकि देखो सत्य को डर नहीं है, क्योंकि वो तो शाश्वत है, वो हमेशा है। लेकिन अहंकार को डर है, क्योंकि उसे पता है कि वो मिट जाएगा, लेकिन वो चाहता है कि मैं मिटूँ ना, और ये ना मिटूँ, इसके लिए वो डरा हुआ रहता है हमेशा। देखो ना, इंसान सबसे ज़्यादा मरने से घबराता है, क्योंकि उसे पता है कि वो मर जाएगा, वो मिट जाएगा, है ना। ये सत्य वो स्वीकार नहीं कर पाता, इसीलिए वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लेकिन ये सत्य है कि जान जानी है, यहाँ जो प्रकृति में जन्म लिया है वो तो मिटना है, पर इसे हम स्वीकार नहीं कर पाते। मतलब जीना यहाँ असंभव बात है, मरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मिट्टी के पुतले हैं, एक गाड़ी की ठोकर लगी, मिट गए। क्या है हमारा अस्तित्व, ये बताओ, हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम माने तो सब कुछ है, क्योंकि हम भी उसी ब्रह्म के ही तत्व हैं, है ना। अगर सागर से ही लहर उठी है तो वो सागर का ही अस्तित्व ना, मतलब उसमें सागर ही है। लेकिन वो मानता नहीं, वो जानता नहीं, और इसीलिए वो सागर ढूंढता रहता है कि मुझे सागर बनना है, जबकि वो खुद ही सागर है, वो सागर का ही तत्व है। तो वैसे ही जीवन भर हम सत्य को तलाशते रहते हैं, मुझे सत्य मिल जाए, मुझे ब्रह्म मिल जाए, जबकि हमें पता ही नहीं कि हम ही वही हैं। हमें ढूंढना नहीं है, हमें बस जानना है। जो ये भ्रम पैदा हो गया है ना, इसे हमें मिटाना है, ठीक है। समझ में आ गया? यस मैम। है ना। तो अहंकार झूठ है और आत्मा सत्य है,
बस यही समझना है ना। जो ये भ्रम है ये झूठ है, और जो हमारा अस्तित्व है जिससे हम बने हुए हैं वो सत्य है। पंच तत्व ही सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं, और सब पूरी दुनिया इन्हीं से निर्मित है ना। अगर ये पंच तत्व ना हो तो ये संसार ना हो, ये जगत ही ना हो। अगर सूर्य ना हो, हवा ना हो, तो क्या जीवन है? नहीं है जीवन, ठीक है। तो इसलिए वो ब्रह्म है, वो सत्य है। लेकिन हमारे जैसे तो कितने बनते बिगड़ते रहते हैं, लहरें तो कितनी सागर में उठती रहती और गिरती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता है ना। और फिर हम इस जिंदगी को इतना सीरियस ले लेते हैं कि हमारे साथ जो रिश्ते बनते हैं हमें लगता है ये पूरे जीवन हमारे साथ रहे, जबकि हमें भी पता नहीं कि किस पल तक कौन साथ है कौन नहीं है। तो अगर कोई अच्छे से आपके साथ चले, प्यार से आपके साथ चले, समर्पित आपके साथ चले तो ठीक है, नहीं चले तो भी आपको अपनी यात्रा तो पूरी करनी है ना। ये जो जीवन मिला है जब तक ये समाप्त नहीं हो जाएगा तो जीना तो आपको है ना। अब चाहे आप दुखी होके जी लो और चाहे आनंद में जी लो, ये आपके हाथ में है, आपके डिसीजन पे है। कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है आपके साथ, है ना। आपका ही डिसीजन है कि आप दुखी हो रहे हो, कोई आपको बोल थोड़ी रहा कि दुखी हो जाओ। आपने ही निर्णय लिया कि मुझे दुखी होना है तो आप दुखी हो रहे हो, ठीक है। आप निर्णय ले लो कि आपको दुख हो ही नहीं सकता, जीवन में कुछ भी होता रहे, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बस ये खेल है, मैं खेल रहा हूँ, अच्छा भी मेरा बुरा भी मेरा, सब कुछ मेरा है, तो शिकायत बंद हो जाती है ना। जब ताश दोनों सिरे से आप ही खेल रहे हो तो उसमें हार हो या जीत हो दोनों आपकी ही है ना। तो ये जो लीला है, जो ये शरीर उठ रहा है, ये भी ब्रह्म की ही लीला है, ठीक है। उसे मजा आता है, लहर उठने में मजा आता है, सागर में ही समाये उठे, तो ये खेल चल रहा है, ये प्रकृति का खेल है। इस खेल में हमें क्यों फंसना है ना। प्रकृति को खेलने दो जो खेल खेले, हमें तो इस जीवन को देखना है कि हमें जीवन में आनंद कैसे मिल सकता है ना। अब आपको देखो, कांटे तो है ही, आपको फूलों की तलाश करना है, दुख तो है ही, आपको खुशियों की तलाश करना है। खुशियाँ कैसे मिलेगी, आनंद कैसे मिलेगा, बस आपको ये करना है ना। दुख तो ऑटोमेटिक है, आप ना चाहो तो भी आपके जीवन में दुख आ ही जाएगा, लेकिन खुशियों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीज़ आपको करना है, ठीक है। यस मैडम। चलिए, तो कांटों में उलझना नहीं है, हमें फूलों की तलाश करना है कि फूल कहाँ मिलेंगे। कांटों में उलझ गए तो फूलों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। बात समझ में आ रही है। और ऐसे ही एक चीज़ और है कि इंसान कहता है कि मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, तो मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ, है ना। अभी मेरे जीवन में बहुत दुख है, पहले मैं इससे तो निपट लूँ फिर सुखी हो जाऊँगा। तो एक चीज़ आप समझो कि अगर आप खुशियों की तलाश नहीं करोगे तो आपका दुख जाएगा कैसे। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो अंधेरा है पूरे कमरे में, ठीक है। अब आप अंधेरे में हो, लेकिन आप कहो कि ये अंधेरा मिटेगा तो प्रकाश आएगा, तो कभी ऐसा हो सकता है। जब आप दिया जलाओगे तब ना अंधेरा मिटेगा, तो पहले आपको दिया जलाना पड़ेगा तो अंधेरा मिटेगा। तो पहले आपको खुशियाँ तलाशनी होगी तब आपका दुख मिटेगा। दुख छोड़ना नहीं है, खुशियाँ तलाशना है। समझ में आ रही है बात। खुशियों को तलाशना है, दुख अपने आप चला जाएगा, है ना। ये नहीं कि दुख जाएगा तो खुशियाँ आएंगी, नहीं, खुशियों की तलाश में निकलो, दुख अपने आप चला जाएगा। हम यही करते हैं कि अरे हमारे जीवन में पहले दुख खत्म हो जाए फिर हम ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। यही हमारी गलती होती है। आप खुशियों की तलाश में निकलो, दुख अपने आप चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन से दुख कब गायब हो गए। ऐसे ही जब हम बोलते हैं हमारे मन में बुरे विचार आ रहे हैं, हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, हमें तो दिन भर वही चिंता होती है। अच्छे विचारों को पकड़ना शुरू करो, अच्छी चीज़ें समझना शुरू करो, ऑटोमेटिक बुरे विचार चले जाएंगे। बुरे विचारों को भेजना नहीं है, अच्छे विचारों को पकड़ना है। अच्छी चीज़ों को पकड़ो, अपने आप अच्छाई आ जाएगी आपके जीवन में, है ना। निगेटिव चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म करो, पॉजिटिव चीज़ों को पकड़ना शुरू करो, ऑटोमेटिक निगेटिविटी चली जाएगी। आ गई बात समझ में। चलिए, संदीप जी कुछ पूछ रहे थे, हाँ बोलिए। हाँ मैडम, आपने जो ताश का एग्जांपल दिया ना, दोनों जगह हम ही बैठे, हाँ, भी ऐसा कोई पत्ता है जो सामने वाले को फायदा देगा, मुझे पता है, फिर से उसकी जगह पे जाऊंगा तो ईमानदारी से उसको पत्ता देना है और जो होता है वो होने देना है। जनरली हम क्या करते, कोई एक जगह में वैसा सोच के बैठते हैं ना कि इधर मैं उधर आए, लेकिन करते वक्त ऐसा करने की जो बह रहा है बहने देना है, जो जीते हो जीतने देना है, जो होना है होने देना है। अरे मैं ये बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो कि पत्ता बदल देंगे, तो आप तब करोगे ना जब आपको लगेगा कि कोई दूसरा है।
जब आपको लग रहा है कि मैं ही अकेला हूँ, आप ही अकेले ताश खेल रहे हो, कोई दूसरा है ही नहीं, आप ही दोनों पाली में हो, इधर भी आप ही हो उधर भी आप ही हो, आपको ही दोनों चालें चलनी है, फिर आप क्या करोगे? किधर आप गड़बड़ चाल चल ही नहीं पाओगे। आपको ईमानदारी रखनी पड़ेगी, हार भी आपकी और जीत भी आपकी, आप ही खेल रहे हो ना, कोई और तो है ही नहीं है। मतलब जैसा भी मैं एक जगह बैठूं और सामने वाले का पत्ता कुछ अच्छा मुझे दिख रहा है, नीचे डालना है, मैंने डाल देना है, कुछ सोचना नहीं है, वो जीते तो जीते, ये जीते तो ये जीते। तो सामने वाला कौन है आप समझ रहे हो ना, वो तो कोई है ही नहीं, आप ही हो ना दोनों साइड। मैं ये बोल रही हूँ कि सामने कोई भी नहीं है, आप ही दोनों साइड खेल रहे हो, तब क्या करना है? तब क्या आप ये सोचोगे कि उधर हराऊं कि इधर जीतूं? आप ही हो ना, हारोगे तो भी आप, जीतोगे तो भी आप, तो फिर आप क्या करोगे? आप फिर खेल खेलोगे ना, जैसा भी खेल खेलना चाहिए, जो भी आपको आता है आप वही करोगे ना, जैसे भी चाल चलना आएगा वही चाल चलोगे ना। वहाँ बेईमानी कैसे करोगे जब आपको ही हारना है और आपको ही जीतना है? तो फिर बेईमानी किससे करोगे आप, ये बताओ? नहीं कर सकता। बेईमानी द्वैत में होती है, जब आपको लगता है कि कोई दो है, जब हम कह रहे हैं कि पूरा ब्रह्म, पूरी सृष्टि एक ही है, कोई अलग है ही नहीं, तो आप किसी को अलग मान क्यों रहे हो? है ना, किसी को अलग मानना मतलब आप भी उसी पंच तत्वों से निर्मित हो, सामने वाला व्यक्ति भी उसी पंच तत्वों से निर्मित है। जब आप अपने आप से खुश नहीं हो तो उससे कैसे खुश हो जाओगे आप? वो कैसे आपको खुशी दे देगा? ये भी तो देखो कि जब आप भी उसी वस्तु से बने हो, जब आप खुश नहीं हो तो सामने वाला कैसे खुशी दे देगा आपको? और अगर आप खुश हो तो फिर आपको किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है, फिर जो है वो सब आपका ही है, पूरा ब्रह्म आपका है। आप सबके लिए करुणा, दया, मित्रता रखो ना, किसी के लिए लालच, डर, माया, इसमें फंसते ही क्यों? समझ गया मैडम। समझ में आ रहा है कि अगर खुशी है तो हमारे भीतर है, नहीं तो बाहर कहीं भी नहीं है। कोई भी आपके जीवन में आ जाए, कोई भी आपको खुशी नहीं दे सकता अगर आपके अंदर खुशी नहीं है। अगर आप खुश नहीं हो, बाहर कुछ भी होता रहे, आपको खुशी नहीं मिल सकती, है ना। आप खुश नहीं हो, आप किसी पार्टी में चले जाओ, शादी में चले जाओ, वहाँ सब बहुत खुश है, लेकिन आपको खुशी नहीं मिलेगी, वो आपके भीतर होती है। और आप अगर भीतर से खुश हो, शमशान घाट में भी चले जाओ तो आप खुश रह सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओके मैम। तो आपकी खुशी, आपके जीवन में जो भी है वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दूसरा उसका जिम्मेदार नहीं है। अगर आप दुखी हो रहे हो तो अपनी वजह से हो रहे हो, आप पहचान नहीं रहे हो अपने आप को, इसलिए आप दुखी हो, ठीक है। ओके। है ना। अब गन्ने से, जैसा हमने उदाहरण दिया कि गन्ने से ही शक्कर भी बनता है, गन्ने से गुड़ भी बनता है, कोई अलग नहीं है। आप अलग अलग मान रहे हो, ये आपकी अलग है, गन्ना भी वही है ना। तो जो पूर्णता है वो तो गन्ने में भी है, शक्कर में भी है, गुड़ में भी है। आप अलग अलग देख रहे हो, मुझे गुड़ नहीं मिल रहा, मुझे शक्कर नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, तो ये तो आपकी शिकायत है ना कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि सब एक ही है। आप सोचते हो कुछ अलग है, पर अगर कुछ अलग होता तो कुछ अलग मिल गया होता ना। किसी को क्यों नहीं मिल रहा? इतने सारे लोग ऐसे ही है क्या? अभी पूरी दुनिया देखो, क्योंकि कोई भी खुश नहीं है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं रहा है कि खुशी बाहर है ही नहीं, है ना। खुशी तो आपके भीतर है, आपके जानने में है, आपके समझने में है, आपके बोध में है ना। ये जान लेना कि बाहर हमें खुशी नहीं मिल सकती, तो आप फिर उम्मीद नहीं करोगे, आप दुखी नहीं होगे, तो ही आप खुश रह सकते हो, है ना। उम्मीद रहेगी, दुख रहेगा, डर रहेगा, चिंता रहेगी, आप खुश कैसे रह सकते हो? बाहर किसी से उम्मीद करोगे तो हमेशा डर बना रहेगा, कोई मुझसे छीन ना ले, कोई किसी और का ना हो जाए, तो आप खुश कैसे रह सकते हो? जब आप निडर रहोगे तब ना आप खुश रह सकते हो, है ना। ओके मैडम। और अभी जो वीडियो दिए थे उनमें बहुत कुछ था, आपने अगर देखा होगा, समझा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें थी। अब नहीं समझ पा रहे हो तो टाइम लगेगा, है ना। कभी कभी तो पूरा जीवन निकल जाता है, हम नहीं समझ पाते, ऐसे ही चले जाते हैं दुनिया से। 70-80 साल की हमारी ज़िंदगी है, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी क्या चीज़ है। और जो लोग समझ गए तो फिर वो गेम की तरह खेलते हैं। ताश का खेल आप क्यों खेलते हो? ताकि आपको आनंद मिले। आप दुखी होने के लिए थोड़ी खेलते हो। मज़ा आ रहा तो खेलोगे, नहीं तो बंद कर दोगे। खेलिए, आपने ही शुरू किया, आप बंद कर सकते हो। मजबूरी थोड़ी है कि मुझे खेलना ही है। आप तो कहते हो पत्नी आई है, मुझे निभाना ही है रिश्ता। किसने आपको मजबूर किया है? क्यों निभा रहे हो? हैं?
अगर आपको साथ रहने में मज़ा नहीं आ रहा है तो क्यों मजबूर हो रहे हो? इसको समझो ना, इसको जानो कि मजबूरी क्या है। अगर जिस चीज़ में आपको खुशी नहीं, आनंद नहीं, वो मजबूरी कैसी है ना? ये मजबूरी ही तो दुख है कि आपने मान लिया है कि मजबूरी है। इस मजबूरी को अभी हटा दो, अभी आप खुश हो सकते हो। ठीक है? देखो यहाँ पे मेरा एक ही काम है, आपके अंदर ताकत भरना। आपका डर, आपकी मजबूरी, आपकी चिंता, आपकी परेशानी, मैं इस पे ही काम कर रही हूँ। अगर आप इन सब चीज़ों से मुक्त हो गए ना तो बाकी तो आप खुद ही खेल लोगे ना। आपको खेल के नियम पता है, लेकिन आप डरे हुए हो, इसलिए नहीं खेल पा रहे हो, है ना? आपको ये लगता है कि कोई और जीत जाएगा, मैं हार जाऊंगा। ये डर खत्म करो ना। ना कोई हार, ना कोई जीत, कुछ है ही नहीं ना। सबको नष्ट होना है। सब इस दुनिया में कोई नहीं रहने वाला है। आप कितना भी कुछ भी हासिल कर लो, सब जाने वाला है। कुछ नहीं पकड़ के रखने वाले हो आप। बस इस पल में जो जी सकते हो ना, बस वही आपका जीवन है। ठीक है? प्रेजेंट में रहो और मस्त रहो, कल्पनाएं मत करो। चलिए, अभी और किसी का कोई सवाल? साबिर जी, आपको समझ में आ रहा है? जी समझ में आ रहा है। इतनी सारी बातें, पहला दिन है, शायद आपको समझने में दिक्कत हो। अगर समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है ना? तो क्या समझ में आया कि अभी आपको क्या करना है? अभी अपने को यही करना है कि अपने अंदर जो भी ईगो है, जो सामने वाला जो चीज को कर रहा है, करने दो उसको, है ना? सामने वाला जो कर रहा है करने दो। अगर उसको भी इच्छा होगी तो आएगा, ठीक है। एक दिन ऐसा आ जाए कि वो मेरे पास लौट के आए, तब भी मुझे लगे कि शायद मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो पल आना चाहिए, है ना? अपने आप को ऐसा बनाओ कि सामने वाला आपके पास लौट के भी आए तो आप कहो कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब मैं मस्त हूँ, है ना? जब मुझे लगा था, जब मुझे ज़रूरत थी, तब तुम मेरे पास नहीं थे, और आज तुम मेरे पास आए हो लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है ना? जब आप ऐसा करोगे ना, तब जाके उसको भी समझ में आएगा, है ना? अगर किसी से बदला लेना है ना, तो अपने आप को बेहतर बनाने से अच्छा कोई बदला नहीं है। अपने आप को बेहतर बनाओ, इससे बड़ा बदला किसी और से नहीं ले सकते हो, है ना? इतना बेहतर बनाओ कि सामने वाला तरसे कि ये व्यक्ति मेरे जीवन से क्यों चला गया, है ना? ऐसा बनाओ कि वो देखे आपके जीवन को, रोए। आज आपको तकलीफ हो रही है कि वो किसी और से बात कर रहा है, कल उसको तकलीफ होनी चाहिए आपको देख के कि काश मैं इसकी लाइफ में होती तो मेरा जीवन अच्छा होता। ठीक है? और एक चीज़ और, अगर आपने ये 90 दिन का कमिटमेंट लिया है तो इस 90 दिन को पूरा करना, चाहे आपको जितनी भी तकलीफ हो, क्योंकि आपका मन आपको भटकाएगा, आपको बहकाएगा। वो बोलेगा नहीं, यहाँ से उठ के भागो, क्योंकि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही वो संसार छुड़ाने की बातें हैं। लेकिन आप ये डरना मत, क्योंकि जो छूटेगा वो आपका है नहीं, और जो आपका होगा वो कभी छूटेगा नहीं। ठीक है ना? डर हम इसलिए डर जाते हैं कि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही है उससे कहीं मेरा रिश्ता खराब ना हो जाए। तो अगर आपका रिश्ता खराब हो रहा है तो वो अच्छा था ही नहीं, इसलिए वो खराब हो रहा है। अच्छा होगा तो कभी खराब हो ही नहीं सकता, है ना? बट जब रिश्ता अगर सही होता तो रिश्ता खराब ही नहीं होना चाहिए। हाँ, और अगर हो गया है तो फिर हम उसे ठीक भी नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है? सामने जो व्यक्ति है, अगर वो ठीक ठाक है और हमारे साथ चलने में सक्षम है तो हमें शिकायत ही नहीं होगी। लेकिन अगर शिकायत हो रही है, इसका मतलब उसे हमारे साथ नहीं चलना है। ठीक है? वो फिर किसी न किसी स्वार्थ, लालच या डर के कारण हमारे साथ चलेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? ईमानदारी, समर्पण और विश्वास होना चाहिए। अगर रिश्ते में ये नहीं है तो फिर रिश्ते का मज़ा नहीं है। ठीक है? चलो, अगर कुछ और हो तो पूछ सकते हो, पर आपकी इधर से आवाज बहुत आ रही है ना? और अच्छा फॉर्म दिखाया, 50 आवाज दे के कुछ तो है ना। अभी जो भी बातें हुई है वो चीजों से समझ में आया कि अपने अंदर जो भी ईगो है, जो सामने वाला जो चीज को करना चाह रहा है उसको बिंदास किया जा सके, दिया जाए, उसको उसके हाल पे छोड़ दिया जाए।
पर नहीं छोड़ पा रहे हो। जी, बट जो धीरे धीरे कोई भी चीज है कि कुछ चीजों को छोड़ा जाए तो धीरे धीरे ही छूटेगा। पहली बात एक चीज समझो कि छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, ठीक है? छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, हमें कुछ अच्छी चीज़ें अपनाना है ना? अपनाना है, छोड़ना नहीं है। कुछ अपनाना है कि वो कब छूट जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। छोड़ने का प्रयास करोगे तो नहीं छोड़ पाओगे, वो और पकड़ेंगी आपको, है ना? हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो अब जैसे यहाँ पे आना शुरू किया है, यहाँ पे वीडियो देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे परीक्षा भी होती है, अपने ध्यान को यहाँ लगाओ, है ना? फिर बाकी और भी जो भी मन आपका लग रहा है तो अपने आप वहाँ से हटेगा, आपको हटाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो जो चीज़ हमारे साथ अपने आप हो वही ठीक है, जिसे हमें प्रयास करना पड़े वो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है? तो छोड़ने की कोशिश नहीं करना है, बस समझते चलना है, समझते चलना है, जानते चलना है कि ये ज़रूरी है भी कि नहीं है ना? ये जो मैं सोच रहा हूँ वही ऐसा है, सही है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? बस बोध, ज्ञान आना चाहिए, बोध आने से सब छूट जाता है। जैसे ही आपको नॉलेज होगा, समझ होगी कि रिश्ता कैसा होना चाहिए, वैसे ही आपके जीवन से सब कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं खत्म हो रहा है तो भी मतलब वही चीज़ रह जाएगी जो नहीं खत्म होना चाहिए। जो खत्म होने वाली चीज़ है वो तो खत्म होगी, क्योंकि प्रकृति यहाँ कुछ भी नहीं रहता, यहाँ आप भी नहीं रहोगे, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ परमानेंटली तो कुछ रहता ही नहीं है, ना हमारा रिश्ता, ना हमारा प्यार, ना हमारा किसी से साथ, सब कुछ यहाँ परिवर्तनशील है। इसी को तो जानना है हमें, इसी को तो समझना है, ठीक है? कि यहाँ जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ नहीं है ना? हम सोचते गलत हैं, इसलिए हमें अपनी सोच को बदलना है, अपनी समझ को विकसित करना है और कुछ नहीं करना है, बाकी तो अपने आप सब हो जाएगा, है ना? हमें कुछ करने का प्रयास नहीं करना है, बस समझने का प्रयास करना है, ठीक है ना? समझ में आ गया? और ये जो 90 दिन का आपने वो कमिटमेंट किया है, इसे आपको पूरा करना है हर हाल में। यही तो हमारा मन होता है जो हमें भटका देता है ना? वो हमें हर उस चीज़ से भगाएगा जहाँ उसको मरने की नौबत आएगी। क्योंकि अगर आप बोध आ गया, समझ आ गई ना, तो अहंकार बचेगा नहीं, और अहंकार अपने बचने के लिए सारे प्रयास करेगा। वो आपको हर उस जगह से बचाएगा जहाँ उसके मिटने की उम्मीद होगी, है ना? यहाँ आने से वो मिटता है, इसलिए वो आपको यहाँ से हटाएगा, बोलेगा कि नहीं यहाँ ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है। लेकिन आप जहाँ भी जाओगे ना वहाँ वो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। सिर्फ बोध ही ऐसा है जो उसको मार सकता है। आपके अहंकार, आपके झूठ को सिर्फ बोध ही समाप्त कर सकता है, ठीक है? ज्ञान ही है। जब आप जान जाओगे कि जो ये झूठ है, अहंकार है, यही मुझे तड़पा रहा, परेशान कर रहा है, यही मुझे डर पैदा कर रहा है, यही मेरे अंदर लालच पैदा कर रहा है, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, है ना? जैसे ही आप उसे जान जाओगे वैसे ही वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो आपको हर उस जगह से बचाएगा जहाँ उसके ख़त्म होने की संभावना है। सबसे ज़्यादा तो ज्ञान से ही भागता है ना? बोध कोई नहीं लेना चाहता, क्योंकि उससे अहंकार मिट जाता है। अहंकार मिटता ही बोध से है। चलिए, तो अब बस शुरू हो जाइए, अपने जीवन को बेहतर बनाइए। ये रोना गाना, मजबूर होना, ये सब बंद कीजिए। कमज़ोरों की दुनिया नहीं होती, यहाँ जो ताकतवर होता है वही जीता है ना? शेर ही जंगल में राज करता है, गीदड़ राज नहीं कर सकता। आपको शेर बनना है, ठीक है? हाँ, सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ हो ना, आपको सबको अगर शेर बन सकते हो, शेर बनने की ताकत है, तो ही आप जंगल में राज कर सकते हो। नहीं तो ये जंगल आपके ऊपर हावी ही रहेगा, आप कभी जी नहीं पाओगे, है ना? आप किसी का शिकार नहीं करोगे तो कोई और आपका शिकार कर जाएगा। तो आपको शेर बनना पड़ेगा, ठीक है? यही ज़िंदगी का असूल है। जितना मजबूत बनोगे, जितना अपने आप में क्षमता रखोगे, ताकतवर रहोगे, उतना आप राज कर पाओगे दुनिया पे। नहीं तो ऐसे ही रोते गिड़गिड़ाते शिकायतें करते रहोगे, जी नहीं पाओगे, है ना? जीवन ऐसे ही गुजर जाएगा, ठीक है? ज़िंदगी में हमें ताकत पैदा करना है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे आर्थिक हो। हर तरह से अपने आप को मजबूत बनाना है, ठीक है? इमोशनल भी नहीं होना है, भावुक भी नहीं होना है। सबसे बड़ी कमजोरी तो हमारे इमोशन ही होते हैं, भावनाएं होती हैं जो हमें कुछ करने नहीं देते। हमें अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है, ठीक है? अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना है, और ये समझना है कि हमारे जीवन में कोई और हमारे दुख का कारण नहीं है ना? जब भी आप दुखी हो, जब भी परेशान हो, तो अपने निर्णय पे देखो कि आपने ऐसे कौन से निर्णय लिए हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में ये दुख आ रहा है। निर्णय बदलो, ठीक है? किसी से उम्मीद मत करो,
अपने निर्णय को जब तक वो सही ना हो जाए, आपके अनुरूप ना हो जाए, तब तक आप उसे बदलते रहो। कोई मजबूरी नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है कि मुझे तो ये मजबूरी है, मुझे तो ये निभाना ही है, कुछ नहीं है। ये सब सांसारिक है, सामाजिक है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से नियम हमेशा बदलते रहते हैं ना। कल को कुछ और नियम था, पहले सती प्रथा थी, फिर बाल विवाह था, फिर विधवा विवाह शुरू हुआ, फिर आज लिव इन रिलेशनशिप है। हर चीज़ अपने अपने समय अनुसार इंसानों ने बदलते रहते हैं। इसकी परवाह नहीं करना है हमें, ठीक है। हमें जो सही लगता है और हमारे लिए जो सही है बस वो करना है। ओके।